जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अब से हम जावा के इस ट्यूटोरियल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को कवर करने वाले हैं कि हम रेंडमली कोई सी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे और उसके ऊपर हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो फोल्डर नहीं बनाना है, हमें एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो अभी हम रेंडमली लेंगे और फिर जैसे जैसे मतलब बीच बीच में जो भी याद आता रहेगा ना, उस टाइप से हम लेंगे, ठीक है। तो अभी हमें नाम तो पता नहीं है कि इसका नाम हमें कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। एक काम करता हूँ, मैं नेट पे सर्च करता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट नेट से सर्च करेंगे और फिर उसके बाद में हम उस पर हम अपना लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। उसका लॉजिक हम कॉपी नहीं करेंगे, हम ओनली प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे कि वो क्या है और उसको मतलब क्या बोलते हैं। तो जैसे अब हम देखते हैं, पेलिंड्रोम नंबर देख ले क्या, ठीक है। व्हाट इज पेलिंड्रोम नंबर देखेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं तो वो लॉजिक दे देगा पूरा अपन को। व्हाट इज पेलिंड्रोम नंबर, क्या बोला इसने? पेलिंड्रोम नंबर इज अ नंबर such as 16461 that remains the same when its digits are reversed. Okay, मीन्स उसका क्या मतलब, पेलिंड्रोम नंबर वो होता है जो सीरियली भी वही हो और रिवर्स करने पर भी वही हो, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल ले लें, विथ एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए, अब इसने क्या है, नंबर दैट नीड्स सेम एंड सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब सेम भी वही होगा, बैकवर्ड करने पे भी वही होगा। जैसे 1 to 1 तो उसका रिवर्स भी 1 to 1 होगा। 1 3 2 2 3 1 तो इसका 1 3 2 2 3 1, ठीक है। तो मीन्स इसको आप फॉरवर्ड रीड करो या फिर बैकवर्ड रीड करो, सेम सेम ट्रीट होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पेलिंड्रोम नंबर, ठीक है। तो अब हमने स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लिया है, तो हम इस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम मैं रखूंगा पेलिंड्रोम। स्पेलिंग का देख लेना थोड़ा सा, वो मुझे स्पेलिंग का याद नहीं इतना। जावा, परफेक्ट। अब हम एक काम करते हैं, इस पूरे फोल्डर को हम कोड में ओपन कर लेंगे, वीएस कोड में हमारे, ठीक है। तो अब हमने इसको ओपन कर लिया है, हमारा पेलिंड्रोम डॉट जावा को ओपन करेंगे। इसमें हम लिखेंगे क्लास, ऑटोमेटिक सजेशन नहीं आया, ठीक है, पेलिंड्रोम, सही होगा आई होप। आई होप सही होगा। फिर क्या था हमारा, आप लोग भी ऐसे बोल बोल के याद किया कीजिए कि क्या आता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। फिर स्ट्रिंग ARG, वी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो अब हमको क्या, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम बार बार गूगल नहीं ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। अब उसके अंदर हम करेंगे चेक वेदर नंबर इज पेलिंड्रोम और नॉट, ठीक है। मतलब कि हम चेक करेंगे कि नंबर पेलिंड्रोम है या नहीं, और पेलिंड्रोम नंबर क्या होता है, सेम एज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये तो हमारी वो वाली डेफिनेशन हो गई। अब हम एग्जांपल लेंगे, 1 2 3 2 1 1 4 3 2 1 4 3 2 3 4 1, ठीक है। उल्टा भी है क्या, 1 4 3 2 3 4 1 ठीक है। एक और लिख लेते हैं, 1 3 3 1, मतलब कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 3, फिर उल्टा लिख दो, 3 4, ठीक है। तो ये सब हमारे पेलिंड्रोम नंबर है। अब हम इनके ऊपर टेस्ट केस लिखेंगे, मतलब हम चेक करेंगे कि पेलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है क्या, स्ट्रिंग कैपिटल आएगा आई थिंक, ठीक है। ये मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसे लिखते थे, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हमको सबसे पहले तो एक नंबर लेना है, ठीक है। तो हमको ऐसे मतलब खुद से सोच सोच के करना पड़ेगा कि हम किसी का लॉजिक कॉपी नहीं कर रहे, कहीं से हम देख नहीं रहे हो, ना ही मैंने पहले प्रैक्टिस की है इसकी, ठीक है। तो मैं कैसे सोचता हूँ क्या करना है, वैसे आप लोग भी सोचिए और उसको उस तरह से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिकली जाएंगे फ्रॉम द स्क्रैच, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम पूरा लॉजिक स्क्रैच से बिल्ड करेंगे, ना कि किसी का उठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर लेंगे, ठीक है। एक इंटीजर लिया मैंने, INO इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब मैंने जैसे बोला था कि हम इसमें इंटीजर डिफाइन करेंगे, तो उसको हम मतलब स्टार्टिंग में 0 दे रहे हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि हम हार्ड कोडेड ले लें क्या पहले, ठीक है। हम पहले हार्ड कोडेड ले लेते हैं, 1 2 3 2 1, ये हमने एक INO लिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको चेक करना है कि ये पेलिंड्रोम है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको इसको उल्टा करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको ना बेसिक मतलब
पीओपी प्रोसीजरल रहती है ना, उससे समझाओ। मतलब पीओपी मीन्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से देखेंगे, क्योंकि पहले हम उसको सिंपल वे में सोल्व करेंगे, और एक बार सिंपल वे में हो गया तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में चेंज करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने आई एन ओ को लिया ये, ठीक है। तो अब मैं एक टेम्पररी ब्रेक लूंगा वेरिएबल, ठीक है। तो इसको मैं आई ले लेता हूँ कि इंटीजर टाइप का है, तो आई टेम्प इक्वल्स टू आई एन ओ। अब मैंने जो आई एन ओ की वैल्यू है इसको इस आइटम में स्टोर कर ली, ठीक है। फिर मैं ज़रूरत तो पड़ सकती, देखते हैं अभी, रुको, पड़ेगी तो देखेंगे हम। हम्म, फिर अब मुझे पता है कि ये जो नंबर है इसको हमें रिवर्स करना है, तो अब इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें इस वन को, हमें फ्रंट में चाहिए, ठीक है। तो ये वन फ्रंट में चाहिए, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें वन मिल जाए, इस पूरे डिजिट में से मुझे वन चाहिए, ठीक है। तो अब सिंपल सा है कि हमें इसे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम किसी भी बड़े डिजिट या किसी भी डिजिट को हम जब 10 से डिवाइड करते हैं, तो जो लास्ट में जो उस नंबर का डिजिट होता है वही हमें एज अ रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। अब केवल इसी की बात नहीं, जैसे आपने मान लो 55 लिखा, तो 55 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 5 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। आपने इतना बड़ा नंबर लिखा है इस, ठीक है, इतना बड़ा नंबर लिखा, अब आपने इसको 10 से डिवाइड किया तो आपको 1 मिलेगा, और यहाँ पे 0 हुआ तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। मतलब जो भी लास्ट डिजिट होती है वो आपको एज अ रिमाइंडर मिल जाएगा। तो अब इसमें हमको ये पता नहीं है कि लूप कितनी बार घूमेगा, ठीक है। तो इसलिए आप सोचिए इसमें कौन सा लूप लगेगा, फोर लूप या वाइल लूप, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग सोच लीजिए कि इसमें वाइल लूप लगेगा या फोर लूप लगेगा, क्योंकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वाइल लूप कब लगता है, फोर लूप कब लगता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। जिसका भी सोचना है कि फोर लूप लगेगा इसके अंदर, वो अभी वीडियो बंद करके जा सकते हैं। और जिसने सोचा कि वाइल लूप लगेगा, क्योंकि हमें इसमें इटरेशन का पता नहीं है, वो बिल्कुल आराम से इस वीडियो को और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें वाइल लूप का यूज़ करेंगे, और वाइल लूप में हम लिखेंगे वाइल आई टी ई एम पी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब जो आइटेम्प है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, या फिर हम नॉट इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ भी चलेगा, मतलब 0 नहीं है या फिर 0 से ऊपर है, मतलब एक ही बात है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर आई टेम्प का यूज़ क्यों किया है, आप लोग ये सोच रहे होंगे, ठीक है। आई एन ओ का यूज़ भी तो कर सकता था ना मैं डायरेक्ट। तो ठीक है, मैं बताता हूँ। इसका भी मैं इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए कि मुझे एक नया नंबर बनाना है, ठीक है। तो नया नंबर बनाने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लूँ क्या, ठीक है ले लेते हैं। नहीं लगा तो बाद में फिर डिलीट कर देंगे। आई न्यू ले लिया अपन ने, जिसको हमने 0 रखा। फिर पहले तो हमको एक डिजिट निकालना है, ठीक है। डिजिट मीन्स ये वन, वन जो है ये चाहिए हमें। तो एक और हमें वेरिएबल लगेगा आई डिजिट करके, जिसको मैंने 0 लिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आई, सॉरी, डिजिट इक्वल्स टू, ठीक है। अब आई डिजिट, अब मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे हमें लास्ट की डिजिट चाहिए तो हमें उसे 10 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड मीन्स जब हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम क्या लगाते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि जब हम परसेंटेज का साइन लगाते हैं ना उस टाइम पे हमें रिमाइंडर मिलता है, और जब हम स्लैश वाला ये वाला साइन लगाते हैं ना तब हमें क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट बोलते हैं शायद, भागफल जो रहता है ना वो मिलता है, क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैंने जैसे लिखा आई टी ई एम पी परसेंटेज बाय 10, अब इतना लिख दिया मैंने। अब क्या हुआ इसके अंदर, 1 2 3 2 1 डिवाइडेड बाय 10। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें कमेंट का होता है, ऐसे होता है क्या, कमेंट का होता है, ठीक है, डबल स्लैश होता है, कमेंट का सब में अलग अलग होता है ना। 1 2 3 2 1 परसेंटेज बाय 10, ठीक है। तो ये हमारे पहले राउंड में ये होगा, तो हमें मिलेगा इसका 1, ठीक है। फिर अब हमें 1 मिला, ठीक है। मैं इसको साथ में ड्राई रन भी करते जा रहा हूँ तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। फिर मैंने एक आई न्यू जो हमने एक नया बनाया था, तो अब मुझे क्या करना है कि जो 1 है उसको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। अब इसको हमें उल्टा करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इससे हमें डिजिट बनाना है, ठीक है। मतलब जो हमें 1 डिजिट मिला उससे हमें पूरा एक डिजिट बनाना है, जैसे कि 1 है तो मैं 1 में 10 का इंटू करूंगा, क्योंकि उसके आगे मुझे एक और डिजिट चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ 1। अब 1 हमारा क्या है, आई डिजिट, तो आई डिजिट इंटू 10, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1
इंटू 10, मतलब 10 हो जाएगा और उसमें प्लस करूँगा मैं, प्लस आई न्यू। ठीक है, अभी आई न्यू प्लस क्यों कर रहा हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका अच्छे से यूज़ समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल हमारा आई न्यू क्या है, 0, तो मैं आपको ये भी लिख के दे देता हूँ कि 1 इंटू 10 प्लस 0 इक्वल्स टू 10। तो ये होगा आपका इसका सॉल्यूशन। इसको मैं ब्रैकेट लगाते जाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सी स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, तो उससे आप समझ जाइएगा। अब जो मेरा आई टेम्प है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू अब मुझे क्या करना है कि ये 1 तो हमने इसमें से निकाल लिया है, 1 2 3 2 1 में से। अब मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 2, अब इसमें से मुझे 2 चाहिए। ठीक है, तो अब इस 1 का यूज़ तो हो गया है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि मुझे इसका भागफल चाहिए। तो मैं इसको डिवाइडेड बाय करूँगा जी, कैसे? आई, सॉरी आई बढ़ा लिया, आई टेम्प, आइटम कहाँ से आ गया, आई टेम्प स्लैश 10, ये परफेक्ट। ठीक है, खत्म। अब इसमें क्या होगा हमारा, 1 2 3 2 1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो अब लिख देता हूँ मैं आपके लिए, 1 2 3 2 1 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका हमें मिलेगा 1 2 3 2। ठीक है, मतलब आप देखिए ये जो 1 है ये हमारा चला गया है, क्योंकि हमें ओनली भागफल चाहिए, तो भागफल हमें 1 2 3 2 मिलेगा। ठीक है, अब अब नेक्स्ट राउंड वापस से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास आई टेम्प में क्या है, 1 2 3 2। ठीक है, फिर यहाँ पे आके चेक करेगा कि भाई 1 2 3 2 इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल भाई 0 से बड़ा ही है, 0 नहीं है और 0 से बड़ा है। तो फिर हम डिजिट में आएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे तो हम 1 2 3 2, ठीक है, अब सेकेंड स्टेप की बारी आ गई है। 1 2 3 2 परसेंटेज बाय 10 इक्वल्स टू, अब इसमें हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, कहाँ चला गया, हाँ 2 मिलेगा। तो अब देखिए, अब आपको आई न्यू का मतलब पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हमें जैसे 2 मिला है, तो अभी हमारे पास आई डिजिट की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 2 इंटू 10, अभी हम इतना ही देखेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 10, अब प्लस में क्या लिखना है, अब देखिए आप लोग, आई न्यू, आई न्यू की वैल्यू हमारे पास जो पहला वाला जो राउंड लगा था उसमें कितनी थी, दिख रहा है आप लोगों को, 10 थी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20, सॉरी 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, और प्लस, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैंने यहाँ पे ना कुछ कुछ गलत लिखा है, कुछ गलत लिखा है, कुछ 1 इंटू 10। ठीक है, पहले हमें 1 मिला था, तो 1 इंटू 10 10 हो गया, 10 प्लस 0 10 हो गया। ठीक है, तो 10 हो गया। फिर जब नेक्स्ट राउंड में वापस आया तो आई न्यू की वैल्यू 10 रहेगी, तो इधर मिलेगा 2। ठीक है, तो 2 10 10 2 2 2, कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसमें। एक मिनट, इसको ना हमें थोड़ा सा ड्राई रन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ना एक बार नीचे करके देखता हूँ ड्राई रन, 1 2 3 2 1। ठीक है, इसको हमने करा तो हमें मिला 1। ठीक है, फिर 1 हमको मिला था, तो हमको जब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे तो हमको यहाँ पे चाहिए 10, मीन्स 1 इंटू 10 प्लस 2 चाहिए। ठीक है, तो हमें 1 इंटू 10 प्लस 2, मतलब न्यू की वैल्यू में हमें 1 चाहिए। तो न्यू की वैल्यू 1 कब होगी, जब न्यू की वैल्यू 1 कब होगी, जब हम आई न्यू इंटू 10 प्लस 1। ओके, यहाँ पे ना थोड़ा सा वो फॉर्मूला मिस्टेक हुआ। ठीक है, मैं समझ गया। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आई न्यू आएगा, आई न्यू इंटू 10, ये देखिए, मतलब ऐसे खुद करके देखोगे तो उसमें आप लोगों को इशू का ही पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए आई न्यू की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है, तो 0 इंटू 10 प्लस 1, 1 क्यों है, क्योंकि डिजिट जो है हमारा 1 है। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे आपको ड्राई रन भी किया हुआ है। तो अब देखिए जैसे मुझसे फॉर्मूला की गलती हुई थी, हो सकता है आपसे भी होगी, तो इसलिए से मिस्टेक छोटी मोटी होती रहेगी और उसको आप चेक भी करते रहिए साथ में। ठीक है, अब देखिए मैंने ड्राई रन किया तो कितनी जल्दी मुझे समझ में आ गया कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको पहले हटा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें क्या था, आई न्यू, तो अभी हमारे पास आई न्यू की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है भाई, पिछली बार से हमको 1 मिल गई, 1 इंटू 10 प्लस, अब हमारे पास डिजिट की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब डिजिट की वैल्यू हमको मिली यहाँ से 2, तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व किया तो हमें क्या मिला, 1 इंटू 10 कितना होगा,
1 इंटू 10 मीन्स 10 और 10 प्लस 2 12 हो गया। ठीक है, अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या मिला हमें 12, मतलब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। समझ रहे हो आप लोग? मतलब कि इस 2 1 को हम उल्टा करके देखेंगे तो 1 2 हो जाएगा। मीन्स हमारी यहाँ तक स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट में क्या आएगा, आइटम इक्वल्स टू आइटम स्लैश 10। ठीक है भैया, तो अब 1 2 3 2 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू सॉरी इक्वल टू 1 2 3। हाँ, अब देखिए सॉरी, अब इसमें से फिर हमने 10 से डिवाइड किया तो 1 2 3 हमें एज अ भागफल मिला है। ठीक है, फिर वो लूप ऊपर जाएगा और पूछेगा भाई कि 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो बोलेगा ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 0। फिर अंदर आएगा, फिर आई डिजिट निकालेंगे, तो अब हम फिर से आई डिजिट निकालेंगे। ये ज़्यादा गैप हो गई क्या? क्योंकि अभी क्या हम थोड़े कम गैप रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी और आगे आने वाली स्टेप्स 1 2 3 परसेंटेज बाय 10 सॉरी इक्वल्स टू, अब हमें इसमें मिलेगा 3। ठीक है, 1 2 3 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें एज अ रिमाइंडर मिलेगा 3। ठीक है, वह 3 मिल गया। अब इस वाली स्टेप पे आए तो इस वाली स्टेप पे निकला आई न्यू। अब आई न्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 12 थी। ठीक है भैया, इंटू 10 सॉरी प्लस, प्लस का है प्लस, अब आई डिजिट। ठीक है, अब आई डिजिट क्या है हमारे पास, 3 है। तो ठीक है, हम 3 को ऐड कर देंगे इसके अंदर, कौन सी बड़ी बात है। 12 इंटू 10 120 और 120 प्लस 3 123। अब देखिए आप लोग एक और बार कंफर्म कर सकते हो कि ये 3 2 1 जो है इसका उल्टा करेंगे तो 1 2 3 मिलेगा। 3 2 1 1 2 3 मतलब हम लोग मतलब पहुंच ही रहे। ठीक है, हमारा मतलब सही चल रहा है, जो फॉर्मूले वगैरह हमने लगाए हैं वो सब सही है, मैथमेटिक्स वगैरह। अब आइटम पे आएंगे हम, तो आइटम हमारे पास इस टाइम पे है 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1 2। ठीक है, अभी हम थोड़े स्पीड में ले रहे हैं, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को एक बार फिर से इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग ड्राई रन में थोड़े कुछ कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि फॉर्मूला भी देख रहे हो आप लोग, ड्राई रन करते हुए भी देख रहे हो, मैं साथ में लिख रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोग साथ में बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, तो इसको फिर देखिए, हमने जब 1 2 3 को 10 से डिवाइड किया तो 12 मिला, फिर 12 ऊपर गया, 12 ने बोला 12 इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 0। अंदर आया, उसने बोला कि आई डिजिट की वैल्यू निकालनी है, तो आई डिजिट की वैल्यू निकालेंगे 1 2, अभी हमारे पास 1 2 ही है। 1 2 परसेंटेज 10 इक्वल्स टू 2। ठीक है, जब हम 12 में 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 एज अ रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब इस वाली स्टेप पे आएंगे, अब आई न्यू की वैल्यू हमारे पास 1 2 3, आई न्यू की वैल्यू 1 2 3 है, उसमें 10 का इंटू करेंगे और प्लस करेंगे हम डिजिट को। ठीक है, तो प्लस डिजिट को करा तो क्या आएगा, 1 2 3 0 प्लस 2, मतलब 1 2 3 2। ठीक है, तो ये हमारा 1 2 3 2 आ गया। अब इसको हम फिर से उल्टा करके देखेंगे, तो देखिए 2 3 2 1 को हम उल्टा करेंगे 1 2 3 2 आ गया। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं देखना, लेकिन हम कंफर्मेशन के लिए कि हमारा फॉर्मूला सही है या नहीं है। ठीक है, तो अभी तो ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर है इसलिए सही चल रहा है। अगर हमारा पैलिंड्रोम नंबर नहीं हुआ तो ये बीच में ही अटक जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि पैलिंड्रोम नंबर नहीं है ये। ठीक है, तो ये हमारा इतना तो हो गया है। अब हम आइटम वाली स्टेप पे आएंगे, तो आइटम में हमारे पास क्या था, 1 2 डिवाइडेड बाय 10। अभी हमारी आखिरी स्टेप नहीं है, अभी और है। ठीक है, तो 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें भागफल मिलेगा 1। ठीक है, फिर ऊपर आया, इसने बोला कि भाई 1 इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, अभी भी है, सही है भाई, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे आए हम, इसको बोला 1 डिवाइडेड बाय 10, तो 1 को डिवाइडेड बाय 10 कर, तो इसने बोला हाँ भाई करा तो सही, लेकिन हमको एक ही इसका रिमाइंडर मिला है, क्योंकि 1 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर मिलेगा हमें। ठीक है, इतना भी सही चल रहा है। फिर बोला कि आई न्यू, अब आई न्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पिछले वाले इसमें, 1 2 3 2, तो 1 2 3 2 इंटू 10 प्लस डिजिट। अब डिजिट क्या है हमारे पास, 1, तो 1 लिखेंगे और इसको इक्वल करेंगे, तो आएगा देखिए 1 2 3 2 इंटू 10 मतलब 0 और 0 प्लस 1 1। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। ठीक है, मतलब आप लोग समझ ही गए हो कि हम पहुंच ही गए हैं। फिर हम लास्ट स्टेप है हमारी 1 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू। अब देखिए, अब जब हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या मिलेगा हमें, कुछ भी नहीं मिलेगा, 0, क्योंकि 10 से कितनी बार में भाग जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा ना, तो इसलिए हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। अब देखिए, अब ये वाली स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पास अब आई टेम्प की वैल्यू क्या है, 0 है, तो जब हम ऊपर आएंगे और बोलेंगे भाई 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो वाइल लूप बोलेगा नहीं भाई, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो फॉल्स कंडीशन है। ठीक है, तो वाइल लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा।
तो अभी फ़िलहाल हमारा जो नया डिजिट बना है जो रिवर्स करने के बाद में, वो हमारा स्टोर है इस आई न्यू नाम के वेरिएबल के अंदर। तो अब ये तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, इफ़ आई न्यू इक्वल इक्वल आई एन ओ। ठीक है, अब हमारा जो इक्वल इक्वल है तो भाई क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। ये प्रिंट करेगा कि नंबर इज पेलिंड्रोम। ठीक है भैया। और अगर नहीं है तो क्या बोलेगा, नंबर इज नॉट पेलिंड्रोम। तो इधर एल्स भी लिख देते हैं अपन, एल्स कंडीशन। ठीक है, एल्स कंडीशन लिखे हुए नंबर इज नॉट पेलिंड्रोम। अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। ये नंबर में क्या एरर दे रहा है, इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट, इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज नॉट पेलिंड्रोम, ओ सॉरी, एल्स ई एल ए सी। फिर भी कुछ गड़बड़ हो रही है। इफ आई न्यू इक्वल्स टू आई एन ओ देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सही तो लिखा है ना यार, इनवैलिड कैरेक्टर हो सकता है यहाँ पे डबल वो मांग रहा हो, देखते हैं। अच्छा डबल मांग रहा था क्या, ठीक है भैया डबल दे देंगे, हमारा क्या जा रहा है। ये जावा वाला बहुत रोता है कि मतलब इसको कभी कभी सिंगल स्ट्रिंग चाहिए, कभी डबल स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम एक बार रन करेंगे, तो रन कैसे करेंगे हम, कमांड प्रॉम्प्ट। तो अब कमांड प्रॉम्प्ट हम डायरेक्ट खोलने से अच्छा है हम यहाँ पे जाएंगे, इस पे लिखेंगे हम सी एम डी। ठीक है, ये हो गया हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन। ये हमने इसको यहाँ पे लाए। ठीक है, इसको लिखेंगे हम जावा के कंपाइलर से, जावा सी है ना, जावा के कंपाइलर से हम इसको कंपाइल करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक, परफेक्ट, परफेक्ट कंपाइल हो गया है। अब इसको हम रन करेंगे, पेलिंड्रोम डॉट ओनली पेलिंड्रोम। क्या बोल रहा है, नंबर इज पेलिंड्रोम। ठीक है, अब हमको नंबर पता ही नहीं कि नंबर क्या है, तो मैं लिख दूंगा आई एन ओ इज पेलिंड्रोम, और इधर लिख दूंगा मैं आई एन ओ इज नॉट पेलिंड्रोम, आई एन ओ नंबर इज नॉट पेलिंड्रोम। अब इसको फिर से हम एक बार रन करके देखेंगे, सॉरी, एक बार उसको वो कंपाइल करना पड़ेगा। ये देखिए 1 2 3 2 1 नंबर इस, अरे सॉरी इधर स्पेस देना रह गया था, कोई बात नहीं, स्पेस तो चलती छोटी मोटी तो। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 2 1 नंबर इज पेलिंड्रोम। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला था, वो मैं बताता हूँ। मैंने क्या कहा था कि इसमें हमने टेम्प का यूज़ क्यों किया है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन वो थोड़ा फ्लो फ्लो में मैं नहीं कर पाया। ठीक है, अब अगर मैं इस आइटेम्प को लूँ ही ना, ठीक है, नहीं लिया मान लो, आप लोग बोलोगे कि भाई सर आपने तो मतलब आई एन ओ है, तो इस आई एन ओ को इस आई न्यू से आपने कंपेयर किया, तो इस आइटेम्प का क्या यूज़ हुआ इसमें। आप यहाँ पे आई एन ओ भी तो लिख सकते ना, मैं लिख सकता था आई एन ओ। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को एक मजा बताता हूँ मैं, जादू। ठीक है, सीस आउट करा मैंने, लिखा मैंने वैल्यू ऑफ आई एन ओ इज। ठीक है, वैल्यू ऑफ आई एन ओ इज मैंने आई एन ओ करा, और नीचे मैं एक और लिखूंगा कि वैल्यू ऑफ आई टेम्प। इससे आप लोग समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे एक और एग्जांपल देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा आप दोनों का डिफरेंस क्या है, एक की वैल्यू आपको क्या मिलेगी और एक की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, क्योंकि जबकि दोनों सेम है। ये देखिए वैल्यू ऑफ आई एन ओ, ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ आई एन ओ इज क्या है, 1 2 3 2 1। ठीक है, और वैल्यू ऑफ आई टेम्प क्या है, जीरो। ये ध्यान दीजिए जीरो। ये ऐसा क्यों, क्यों जबकि हमने तो आई टेम्प में भी आई एन ओ की वैल्यू ली थी, आपने तो कुछ गड़बड़ करी बीच में। ठीक है, बताता हूँ मैं। अब मैंने इसको ऊपर लिया और यहाँ पे लिखा आई टेम्प बिफोर, वैल्यू ऑफ आई टेम्प, वैल्यू ऑफ बिफोर लिख हाँ कुछ भी लिख देता हूँ, मतलब अपन को समझने के लिए। मैं भी आप लोगों को ऊपर का भी रहने देता हूँ दिखाने के लिए। देखिए वैल्यू ऑफ बिफोर आई टेम्प इज 1 2 3 2 1। अब आप लोग बोलोगे कि यार मतलब आई टेम्प की वैल्यू पहले तो सही थी, फिर बाद में जीरो क्यों हो गई। तो अब वही मेन लॉजिक है इसके अंदर, अगर आप यहाँ पर आई टेम्प न लो और यहाँ पर आप आई एन ओ ही रखोगे और उसको बाद में यहाँ पे कंपेयर करोगे, तो आपका आई एन ओ तो गया काम से। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे आपने आई टेम्प में आई एन ओ की वैल्यू को स्टोर किया था, क्यों किया था, क्योंकि हमें एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करनी थी हमारी वैल्यू को। अगर आप आई एन ओ को ही घुमा देते इन द सेंस, मीन्स आप आई एन ओ के ऊपर ही वाइल लूप इटरेट कर देते, तो जो भी आपकी वैल्यू है आई एन ओ की, जो थी हमारी 1 2 3 2 1, वो हो जाती है आपकी जीरो। और जीरो हो जाती तो यहाँ पे तो बिल्कुल मैच नहीं करती।
इसीलिए हमने उस वैल्यू को पहले एक इसमें स्टोर कर लिया था। अब अगर चाहो तो INO को यहाँ पे लिख सकते हो आई टेम्प की जगह पे, लेकिन यहाँ पे जब आपको कंपेयर करना पड़ेगा ना, तब यहाँ पे आपको आई टेम्प लिखना रहेगा। क्यों? क्योंकि INO की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमने आई टेम्प में उसको स्टोर करके रखा था। ठीक है? तो हमें इसके लिए इसका ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कौन सा वेरिएबल लेना है और किसकी वैल्यू हमें पहले से इसको रिजर्व करके रखनी है। क्योंकि हमने अगर रिजर्व नहीं की तो वो उसके साथ मतलब चेंजेस हो रहे हैं ना, आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पे आई टेम्प की वैल्यू 1 2 3 2 1 थी और यहाँ पे आते आते वो 0 हो गई। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे हमने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया। ये देखिए ना, हमने आई टेम्प की वैल्यू को पहले 10 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी हमने फिर 10 से डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर निकाला, भागफल निकाला, मतलब ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार हम इसका वो आउटपुट देख लेते हैं। फिर इसके बाद ना मैं आपको इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में चेंज करूंगा और यूजर से हम वैल्यू लेंगे। ये जो वैल्यू है ना, ये हम यूजर से लेंगे, ताकि हम पता तो करेंगे कि बार बार हम यहाँ पे हार्ड कोडेड कैसे चेंज करेंगे, है ना। ठीक है। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को पहले इस कोड को एक बार एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में कन्वर्ट करेंगे और यूजर से उसमें वैल्यू लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मतलब हम क्विकली हम इसको समझेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने वैल्यू ली, जिसको हमें चेक करना है कि भाई ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद में मैंने किया कि भाई जो हमारी वैल्यू है उसको हमने वेरिएबल में स्टोर कर ली, टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और वो स्टोर इसलिए की क्योंकि हमें उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो हमारी वैल्यू बिगड़ ना जाए, इसलिए हमने उसको पहले से एक इसमें स्टोर या रिजर्व करके रख लिए। ठीक है। आई न्यू। अब हमने आई न्यू इसलिए लिया था क्योंकि हमें पता चला कोड करते करते कि हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो हमारे नए नंबर को रिजर्व करेगी। ठीक है, स्टोर करेगी। जो भी हमारा न्यू नंबर जनरेट होगा उसको रिजर्व तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसको मैच करेंगे पुराने वाले नंबर से कि भाई ये दोनों मैच होते हैं कि नहीं, और अगर मैच कर गए तो पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है, ये भी ले लिया हमने। फिर आई डिजिट। अब इस आई डिजिट की हमें ज़रूरत यहाँ पे पता चली कि हमें जब भी जो नंबर है उसका रिवर्स करना है, तो हमें जो लास्ट वाला नंबर है, मतलब डिजिट है, वो हमें पहले चाहिए, तो हमें लास्ट डिजिट तो चाहिए रहेगा ना। तो लास्ट डिजिट लेने के लिए हमने एक आई डिजिट नाम का वेरिएबल लिया है। ठीक है, जिसमें हम उसके लास्ट डिजिट को स्टोर करेंगे। तो इतना क्लियर है। उसके बाद में हमने व्हाइल लूप का यूज़ किया क्योंकि हमारे हमको पता नहीं है कि इसमें कितना नंबर ऑफ इटरेशन होगा। अगर हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता होता तो हम फॉर लूप का यूज़ करते। ठीक है। अब आप लोग ये देखिए, ये नंबर देखोगे तो आप लोग क्या बोलोगे, 5 बार घूमेगा। ऐसा किसने बोला कि 5 बार घूमेगा? मतलब घूमेगा 5 बार, लेकिन हमें नहीं पता ना, बीच में भी रुक सकता है। कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई उस लूप को तो बीच में भी वो मतलब डिस्ट्रॉय हो सकता है, बीच में ब्रेक हो सकता है। इसलिए हमें नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे कि जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं है तब तक ये घूमेगा। ठीक है, मतलब इटरेट होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने किया कि भाई जो आई डिजिट है, हमें लास्ट डिजिट चाहिए। तो जब भी हमें किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट चाहिए तो उसको हमें 10 से डिवाइड करना पड़ता है, जिससे हमें उसका रिमाइंडर मिले। सॉरी। तो उसका रिमाइंडर लेने के लिए हमें इस परसेंटेज साइन का यूज़ करना होता है। ठीक है। तो इस परसेंटेज साइन के यूज़ से हमें जो भी इसका भाग देने के बाद में, मतलब डिवाइड करने के बाद में जो भी हमें रिमाइंडर मिलेगा वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा और उसको हम आई डिजिट में स्टोर कर लेंगे। ठीक है। फिर आई डिजिट में स्टोर करने के बाद में हमें जब न्यू नंबर क्रिएट करना है, ठीक है, मतलब उसमें हमें रिजर्व करना है, तो न्यू नंबर कैसा क्रिएट होगा, न्यू इंटू 10। ठीक है। मतलब जो न्यू नंबर बनेगा उसके अंदर हम 10 से इंटू करेंगे और उसमें प्लस डिजिट करेंगे। मतलब जैसे जैसे नंबर बनते जाएगा तो वो हमारा रिवर्स नंबर हमें मिलते जाएगा। ठीक है। तो रिवर्स नंबर मिलते जाएगा, मतलब पहले हमें 1 मिला, ठीक है, फिर दूसरी बार में हमें 2 मिला, तो 1 इंटू 10 प्लस 2 मतलब 12 हो गया, मतलब 21 का रिवर्स हो जाएगा 12। तो इसलिए हमें ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ा। पहले मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ था फॉर्मूला, क्योंकि मुझे याद नहीं है और आप लोगों को भी ऐसा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आप करते करते मतलब खुद से लॉजिक बनाओगे तो आपको ये ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। और जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं कि ये मुझे याद नहीं था, ये मैंने आप लोगों के सामने ही लिखा था और गलत आंसर मिल रहा था मुझे, इसलिए मैंने उसको फिर से एक बार करके देखा, आपके सामने ही किया, और वो आप लोगों को भी सीखना चाहिए कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। मुझे परफेक्टली याद नहीं था, वो मैंने खुद ने आपके सामने किया है। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने जो आई टेम्प है उसकी वैल्यू को मैंने फिर 10 से डिवाइड किया, मतलब हमें उसका भागफल चाहिए था, क्योंकि अब जो लास्ट डिजिट है उसका यूज़ तो हो गया है, तो उसको हमें निकालना है उसमें से। तो उस डिजिट को हमने उसमें निकालने के लिए यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ा। फिर उसके बाद में हमने आई टेम्प को वापस से चेक किया, मतलब ये लूप फिर चलते जाएगा, तो कब तक चलेगा, जब तक हमें आई टेम्प की वैल्यू 0 ना मिल जाए। ठीक है। और आई टेम्प की वैल्यू 0 मिलेगी तो ये व्हाइल लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, मतलब व्हाइल लूप से हम बाहर हो जाएंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद में आई टेम्प की वैल्यू तो हमारी 0 हो गई, तो वो अब किसी काम का नहीं है। आप अगर सोचोगे कि आई टेम्प की वैल्यू को मैं आई न्यू से कंपेयर करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आई टेम्प को भूल जाइए अब। फिर क्योंकि वो टेम्परेरी था तो उसको भूल ही जाओ ना। ठीक है। फिर जब आई न्यू मतलब हमारा जो नया डिजिट बना है, तो नया डिजिट हमको यहाँ पे दिख रहा है, हमने क्योंकि ट्राई रन किया हुआ है 1 2 3 2 1। तो हमको इस नए डिजिट को पुराने वाले डिजिट से मैच करना है। ठीक है। तो अब नया डिजिट और पुराना डिजिट का क्या मतलब है? आप लोग बोलोगे कि नया भी वही है पुराना भी, ऐसा नहीं है। जो पुराना नंबर था हमारा वो था 1 2 3 2 1, और जो नया नंबर है वो है 1 2 3 2 1, मतलब उसका रिवर्स करने के बाद है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आई एन ओ में आई एन यू की वैल्यू को कर दिया। ठीक है। वो हमने फॉर्मूले के थ्रू उसको रिवर्स किया है। वो आपको मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगा, क्योंकि हम उसमें अदर नंबर लेंगे तो उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर हमने चेक किया तो नंबर इज पेलिंड्रोम, नंबर इज नॉट पेलिंड्रोम आया। ठीक है। अब हम यूजर से वैल्यू लेंगे। ठीक है, मैं यूजर से वैल्यू लेने का फॉर्म लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग ना इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर आप लोगों को फिर भी समझ में ना आया हो तो। ठीक। हम किसका यूज करते थे वैल्यू लेने के लिए, अगर आप लोगों को याद हो तो? हम बफर रीडर का करते हैं कि और कुछ करते हैं, बताइए। ठीक है, आप लोग सोचिए किसका यूज करते हैं हम लोग। बफर रीडर होता है और एक होता है सिस्टम डॉट इन। ठीक है। जिसके थ्रू हम उसकी वैल्यू को ले सकते हैं, मतलब सिस्टम मीन्स होता है हमारा सिस्टम, और डॉट इन मतलब इनपुट, इनपुट डिवाइस के थ्रू हम उसमें ले सकते हैं। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा किसका, स्कैनर क्लास का। ठीक है। तो ये स्कैनर लिखा मैंने, जो कि मुझे जावा डॉट यूटिल से मिलेगा। स्कैनर एस ओबीजे इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। आप लोगों को ये सब याद रखने की जरूरत है। ठीक है, कि इसको कैसे कैसे करना है। न्यू स्कैनर लिया। अब मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या लिखना है। ठीक है, मैं लिख के देखता हूँ, सिस्टम डॉट इन है क्या, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब ये एरर दे रहा है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक प्रिंट डाल देंगे, क्योंकि प्रिंट डाले बिना काम नहीं चलेगा। सीस आउट लिखा, और उसमें लिखूंगा मैं एंटर एनी नंबर टू चेक वेदर, सॉरी वेदर की स्पेलिंग मुझे याद नहीं, मैं लिख रहा हूँ वेदर नंबर इज पेलिंड्रोम और नॉट। ठीक है। मतलब वेदर की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, वैसे इतना कोई जरूरी नहीं है वेदर वेदर कुछ भी। फिर मैं आई एन ओ जो है उसके अंदर वैल्यूज की स्टोर करूंगा, किसकी, एस ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट। परफेक्ट। अब हम जो भी यूजर उसमें वैल्यू देगा उसको हम इस आई एन ओ के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है। हाँ, ये चीज़ तो बताना भूल गया। वैसे आप लोगों को अगर पुराने वीडियो भी देखे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। और एक जावा डॉट लेंग भी करते हैं, अगर करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लिख सकते हो इंपोर्ट जावा डॉट एल ए, सॉरी डबल डॉट हो गया, जावा डॉट लेंग है ना। मतलब आप ऐसे भी इसको इंपोर्ट कर सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। जावा डॉट लेंग डॉट स्टार ऐसे भी कर सकते हो, जावा डॉट लेंग भी कर सकते हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। ठीक है। तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। करना हो तो कर सकते हो, नहीं हो तो नहीं कर सकते। अब हमें स्कैनर की ज़रूरत पड़ी तो हमने किया, अगर स्कैनर हम यहाँ से हटा देंगे और नीचे यूज़ करेंगे तो वो एरर देगा, इसलिए हमें इसको इंपोर्ट करना ज़रूरी है। जावा के अंदर यूटिल पैकेज के अंदर का स्कैनर हमारी क्लास है। ठीक है। और क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये मैं आप लोगों को पूरा जो बेसिक वाला जो सीरीज है ना उसमें पूरा एक्सप्लेन कर चुका है, वहाँ पे आके आप समझ सकते हो। चलो वो अभी इसका पार्ट नहीं है इस वीडियो का, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसको एक इनपुट लिया। फिर अब भाई, अब तुमने इनपुट तो ले लिया है, लेकिन आपने तो बोलता कि इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे ना। देखिए, यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करेंगे और इसका लिखेंगे हम, क्लास का नाम क्या दूँ यार, चेक दे दूँ, CHECK चेक। क्लास का नाम दे दे चेक, और उसके अंदर मैं लिखूंगा एक फंक्शन, सॉरी फंक्शन लिखूँ क्या, चलो फंक्शन लिख के देखते हैं अपन। पब्लिक फंक्शन, फंक्शन लिखते हैं इसमें पब्लिक। ठीक है। अब मैं इसको एक काम करते हैं, हम वॉइड लिख देते हैं, क्योंकि अभी हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, मैं आगे का बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। फिर लिखूंगा मैं चेक पेलिंड्रोम, चेक पेलिंड्रोम लिखा, इसको ऐसा कर दिया। परफेक्ट। अब चेक पेलिंड्रोम है तो इसके अंदर ऑब्वियसली एक नंबर लेगा वो, तो इधर भी हमें चलो आप लोग ने तो आई एन ओ लिख दिया, आई नाम लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे हम, और कुछ नहीं करना है, बस ये जो ऐसा का ऐसा है ना, इसको यहाँ से कट करो और यहाँ पे पेस्ट करो। अब देखो, कॉपी पेस्ट करने में इधर कोई दिक्कत नहीं, क्यों,
क्योंकि ये हमने खुद ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था। अगर हाँ आप लोग नेट से उठा के लाओ तो वो बात अलग है, लेकिन खुद ने लिखा है तो आप 10 बार कॉपी करो, 20 बार कॉपी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर अभी हमारा नॉर्मल सा एक फंक्शन बन गया है। अब हमने क्या बोला यहाँ पे वॉइड। अब हम एक काम करते हैं, पहले तो ये तरीका समझते हैं। इसको यहाँ से इसको भी कट कर देंगे, इसको यहाँ से कट कट, और यहाँ पे हम इसको ये भी डालना है ना। ठीक है, यहाँ मैंने इसको डाल दिया, और यहाँ पे एनो नहीं आएगा तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको एन यू एम कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको एक बार चेक करेंगे कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों के सामने ही करा, तो हो सकता है कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए। अब ये क्यों रेट दे रहा है, द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल आई नो इज नॉट यूज्ड। क्यों नहीं यूज्ड भाई, ये क्या यूज्ड करी तो है। ठीक है, इसको समझ नहीं आ रहा होगा। हम एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे हम, चेक क्लास का। चेक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको हम बोलेंगे न्यू चेक, CHEC के न्यू चेक, परफेक्ट। अब ओबीजे डॉट चेक पैलिंड्रोम INO, चलो ये तो ऑटोमेटिक चला गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हो गया। अब हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा कोड सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको हम फिर से कंपाइल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा कोड ही चेंज करा है। रन करेंगे, देखिए क्या बोल रही है, इंटर एनी नंबर टू चेक वेदर नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। मतलब हमारा यहाँ तक तो चल रहा है, कहाँ तक, ये इनपुट लेने तक। ठीक है भाई, तब मैं एक काम करता हूँ, बिना पैलिंड्रोम आंसर नंबर डाल दिया। किया, क्या बोल रहा है, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। अब जो हमने ऊपर लिखा ना टेस्ट केसेस, सब इनमें से डाल के देखते हैं कि मैं सही भी चल रहा है। ये नंबर डालता हूँ मैं 1432 वाला, 1432 क्या बोल रहा है, ये नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, तो मतलब एक और डाल के देख लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, 1331 कह रहा है नंबर इज पैलिंड्रोम, एक और डाल देते हैं अगर टाइम पास ही करना है तो। नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, अब एक और मेन चीज़ इसमें बची हुई है जो कि बहुत गलत लिखी है मैंने। ठीक है, अब वो क्या चीज़ है कि कभी भी जो हमारे बिजनेस लॉजिक होते हैं उसके अंदर हम डिस्प्ले नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्प्ले नहीं, वहाँ से कुछ ना कुछ हमें रिटर्न करना होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको, मैंने इसलिए ना इसको नीचे से ऊपर लाया था कि आप लोगों को मैं ठीक से बता सकूँ। इसको मैंने फिर से कट करा, मैं इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, सर ज़रूरत क्या नहीं है, मतलब पड़ेगी ज़रूरत तो हम नीचे ले लेते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि वापस से कौन इतना टाइप करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा INO, और यहाँ पे भी लिखूँगा मैं INO। ठीक है, ये रेट क्यों दे रहा है, ओह सॉरी INO है वो, हाँ परफेक्ट। अब जब मुझे वहाँ से कुछ रिटर्न लेना है तो अब मैं रिटर्न क्या लूँगा, देखिए या तो ट्रू लूँगा या तो फॉल्स लूँगा, मतलब मुझे एक बुलियन वैल्यू चाहिए। तो मैं एक बुल नाम का, ठीक है, बुली लिखते हैं कि बुलियन लिखते हैं, बुलियन, बुल क्या लिखते हैं, बुलियन लिख के देख लेते हैं। ठीक है, बुलियन आई रेट, बुलियन आई रेट नहीं बी रेट होगा, क्योंकि बुलियन है ना। और इसको हम लिख देते हैं फॉल्स, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहेगा, FALSE फॉल्स। ठीक है, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इसके अंदर लेता हूँ। ठीक है, मतलब आप लोग बस तरीका देखिए क्या बता रहा हूँ मैं। ये क्या बोल रहा है, नोट रिटर्न। ठीक है, कैन नॉट कन्वर्ट वॉइड टू बुलियन। ठीक है भैया, अब इनने बोला कि वॉइड टू नहीं हो सकता, तो लो हम तुमको भी बुल कर देंगे, दिक्कत कहाँ जी है। इसको बुलियन कर दिया, और ये क्या बोला, देखिए रिटर्न नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ बोलेगा, हाँ। अब मैं क्या करूँगा यहाँ मैं चेक करूँगा इफ़ में क्या चेक करूँगा मैं कि INO इक्वल इक्वल, अगर आई टेम्प नहीं आई न्यू है, ठीक है, तो रिटर्न कर भाई तू ट्रू। अब देखिए इसने रिटर्न करा, ऊपर की एरर चली गई, और यहाँ पे नम लिखना था। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर आई नम की वैल्यू आई न्यू के बराबर है तो रिटर्न ट्रू होगा, और नहीं है तो रिटर्न फॉल्स होगा बाय डिफॉल्ट, रिटर्न फॉल्स, FALSE फॉल्स। अभी कुछ एरर दे रहा है क्या ये, अब चुप हो गया ना ये, ठीक है, अब इसकी एरर खत्म हो गई है। अब हम यहाँ पे आके चेक करेंगे कि भाई इफ बी रेट इक्वल्स टू ट्रू, मतलब इफ बी रेट इक्वल्स ट्रू है तो ये होगा, और फॉल्स है तो बाय डिफॉल्ट नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम होगा। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि सही साथ चल भी रहा है कि नहीं। ठीक है, सॉरी इसको मैं वो कंपाइल करना भूल गया था। ठीक है, ये पुराना ही कोड था हमारा, इसको मैंने कंपाइल किया, रन किया। अब देखिए मैं नंबर डालता हूँ कुछ भी मन से, क्या ला, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। फिर मैंने डाला, अब नंबर डालूंगा मैं, देखिए 8 5 4 7 4 5 8,
देखिए हम इसका उल्टा करते हैं, 854 7458, 854 7458। ठीक है, तो क्या ऐसे नंबर इज पेलिंड्रोम। अब देखिए आप लोग बोलोगे कि आप मतलब जीरो डाल ही नहीं रहे हो कहीं पे भी, कभी जीरो का कुछ हीरो हुआ, ये देखिए ये जीरो डाल दिया। ठीक है, क्या है, नंबर इज नॉट पेलिंड्रोम। अभी पेलिंड्रोम नंबर में भी जीरो डालेंगे हम, 01504 5। अब इसका फिर उल्टा करेंगे हम, 20410। ठीक है, तो क्या 01402 5। ये नंबर इज नॉट पेलिंड्रोम, कुछ गड़बड़ हुई, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, जीरो लिखना भूल गया ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नंबर मिसमैच, वापस से एक बार करते हैं हम। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, 104 502। ठीक है, फिर से इसको उल्टा करेंगे, 05401। थ्रेड में ओ सॉरी, क्योंकि इसमें इंटीजर की लिमिट ही बढ़ा दी हमने, मतलब सॉरी इंटीजर की लिमिट ही हमने खत्म कर दी। इंटीजर की लिमिट होती है इसके अंदर, तो उसको हमने खत्म कर दी, इसके लिए हमें बिग इंटीजर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, छोटा नंबर ले लेते हैं, क्या जा रहा है हमारा, ये लो, 1 नंबर इज पेलिंड्रोम। ठीक है, तो वो हम जब आप बड़ा नंबर डालोगे ना, तब जीरो, आप ऐसा मत सोचना कि जीरो की वजह से हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये डाला मैंने इतना बड़ा नंबर, ये आ गई लिमिट। ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि जीरो डाला उसकी वजह से आई थी, वो जीरो की वजह से नहीं आई थी, वो इंटीजर की लिमिट एग्जिस्ट हो गई थी ना, इसकी वजह से आई थी। ठीक है, तो अब आप लोग इसको एक बार देख लीजिए कि हमने क्या करा है, एक क्लास क्रिएट की है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है और एक बुलियन टाइप का भी वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसको फॉल्स रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने एक यूज़र से नंबर लिया है, उस यूज़र से नंबर लेने के बाद में हमने एक चेक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उसके थ्रू हमने चेक पैरामीटर को कॉल किया है, और चेक पैरामीटर मेथड जो है वो एक नंबर को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रही है, और उस नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करके वो चेक कर रही है कि उसका रिवर्स और जो नंबर है वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, फिर अगर वो इक्वल हुआ तो रिटर्न ट्रू करेगी, और इक्वल नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स करेगी। ठीक है, और अगर उसने रिटर्न ट्रू करा मतलब नंबर पैलिंड्रोम नंबर है, और अगर रिटर्न फॉल्स करा तो नंबर पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा-सा प्रोग्राम पैलिंड्रोम का, लेकिन उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, लॉजिक्स था, इसलिए उसको समझने में इतना टाइम लग गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन-सा लें? नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि हम पैलिंड्रोम जैसा एक और करता है आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, हम आर्मस्ट्रॉन्ग लेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, फिर उसके ऊपर हम नया लॉजिक लिखना चालू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा, और अच्छे से इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और खुद से करने की कोशिश कीजिए, और फॉर्मूला कभी याद मत कीजिए, जो फॉर्मूला है ना, इनको कभी याद मत कीजिए, ये ऑटोमेटिक आपको आएँगे। बिल्कुल आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, ये फ़ॉर्मूले आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।